एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार चुप्पै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह सियाण पालक होए ता इक न चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले इहा उहा सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे सोई सोई देवे। चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर तारियो। चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर तारियो। कृपा कटाक अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो। जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले इहा उहा सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे सोई सोई देवे। हर जन राखे गुर गोविंद राखे गुर गोविंद।
राखे गुरु गोबिंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बख्शंद जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे नानक दास मुक्ते जो बोले इहा उहा सच होवे जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे सोई सोई देवे सोई सोई कभी मानस जन्म दुलंब है होए ना बारंबार
थाके ताकि सुंदर काया थाके ने सरवल सुन थाके ताकि सुंदर काया जरा हक दे सब मत थाके एक ना ताकस जरा हक दे सब मत थाके एक ना ताकस एक ना ताकस माया एक ना ताकस माया बावरे बावरे ते ज्ञान विचार न पाया ते ज्ञान विचार न पाया बावरे बावरे ते ज्ञान विचार न पाया ते ज्ञान विचार न पाया तब लग प्राणी तिसह सरे वो जब लग घट में सासा तब लग प्राणी तिसह सरे गो जब लग कट में सासा जे कट जाए तब न जासी हर के
चरण निवासा जे कट जाए तपो न जासी हर के चरण निवासा हर के चरण निवासा हर के चरण निवासा बावरे बावरे मैं ज्ञान विचार न पाया मैं ज्ञान विचार न पाया बावरे बावरे मैं ज्ञान विचार न पाया मैं ज्ञान विचार न पाया बिरथा जन्म गवाया बिरथा जन्म गवाया बिरथा जन्म गवाया बिरथा जन्म गवाया बावरे बावरे मैं ज्ञान विचार न पाया मैं ज्ञान विचार न पाया जो जन जान भजे अभिगत को तिनका कछु न नासा जो जन जान भजे अभिगत को तिनका कछु न नासा कहो कबीर ते जन कबहु न हारे टाल जो जाने पासा कहो कबीर ते जन कबहु न हारे टाल जो जाने पासा टाल जो जाने पासा टाल जो जाने
पासा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहो कबीर तेजन कबहू ना हारे, ढाल जो जाने पासा। शब्द श्रवण कर रहे हैं बांवरे, कह ज्ञान विचार ना पाया। तू ज्ञान को समझ नहीं पाया, कबीर जी कह रहे हैं, क्योंकि तूने अपना जन्म बिरथा गवा लिया। बांवरे तै ज्ञान विचार ना पाया, बिरथा जन्म गवाया। प्यार से बोले धन गुरु नानक। यहां पर कबीर जी कमाल की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, जुआरी की भाषा। जुआरी की भाषा में समझा रहे हैं, कहे कहो कबीर ते जन कबहू न हारे। कौन? वो लोग कभी जिंदगी की बाजी हार नहीं सकते। कौन? जिन्हें पांसे फेंकने आ गए। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जुआरी की भाषा में समझा रहे हैं। सबने महाभारत देखी है, शकुनी पांसे फेंकता था, उसे ढंग आता था, वो जीत जाता था। कबीर जी कहते हैं, जिसे पांसे फेंकने आ गए, जिंदगी के जुए में जिसे पांसे फेंकने आ गए, वो बाजी जीत जाएगा। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो हार नहीं सकता। कहो कबीर ते जन कबहू ना हारे, ढाल जो जाने पासा। अब ये क्या है? जीवन की बाजी क्या है? महापुरुष वचन किया करते थे कि आदमी का जन्म, कुछ लोगों का जन्म 2 बार होता है। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सबका नहीं, किसी किसी का जन्म 2 बार होता है। एक बार तो सबका जन्म होता है जब माता के गर्भ में से बाहर आते हैं, एक जन्म वो। और दूसरा जन्म तब जब ये पता चल जाए कि जन्म हुआ क्यों है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिस दिन ये पता चल गया कि जन्म हुआ क्यों है, उस दिन आपका दूसरा जन्म होगा, उस दिन हमारा दूसरा जन्म होगा। और ये दूसरा जन्म विरलों के हिस्से में आता है, विरलों के। करोड़ों में, लाखों में कोई होता है जिसे ये बात समझ में आती है, वरना ज्यादातर तो लोग अपने घर, परिवार, दुकान पर रह के ही अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसा नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। दृष्टांत ध्यान से श्रवण कीजिए। अब बैठ जाए, कोई भी घूमे फिरे नहीं। दास की बेनती है, बच्चों को संभालिए अपने। बच्चे उठते हैं, बैठते हैं, सबको बिठा दे, कोई अंदर ना आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दृष्टांत, एक महापुरुष जो जगह जगह पर सत्संग करने जाया करते हैं। एक दिन उन्होंने अपने एक सेवादार जो सेठ था, उस पर तरस आ गया। कहने लगे, चल कुछ दिन हमारे साथ चल, सत्संग की घड़ियां कर ले, तेरी सफल हो जाएंगे जीवन। सेठ चुप कर गया, जवाब नहीं दिया। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुषों ने दूसरी बार कहा, चल कुछ दिन हमारे साथ सत्संग में लगा। सेठ ने हाथ जोड़ दिए, कहने लगा, महाराज मैं गृहस्थी हूं, मुझ पर कई जिम्मेदारियां हैं, मेरा परिवार है, मेरी दुकान है, मेरा धंधा है, मैं नहीं चल सकता। महापुरुष कहने लगे, ये तो चलता ही रहेगा, कुछ समय अपने लिए भी निकाल ले, चल जन्म सफल कर ले। उसने हाथ जोड़ लिए, कहने लगा, मेरी घरवाली है, मेरे बच्चे हैं, मेरी दुकान है, मेरा बेटा दुकान संभालता है, पर मुझे ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो घर में तकलीफ हो जाएगी, ये लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं चला जाऊंगा तो सब उदास हो जाएंगे। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ध्यान से श्रवण कीजिए। महापुरुष कहने लगे, जी बार बार मेरा मेरा क्या कह रहा है? मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, क्या ये सचमुच तेरे हैं?
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो वो सेठ कहने लगा, महापुरुषों सारी दुनिया एक जैसी नहीं होती। मेरा परिवार मुझसे बहुत प्रेम करता है। महापुरुष कहने लगे, बात तेरी समझ में इस प्रकार आएगी नहीं, तू हमारी एक बात मानेगा? सेठ कहने लगा, हाँ ठीक है बताइए। कहने लगे, जैसे हम कहते हैं वैसे कर, तुझे सच्चाई का पता चल जाएगा। सेठ कहने लगा, बताओ क्या करना है? महापुरुष कहने लगे, जैसे ही आज तू घर जाएगा पेट पकड़कर बैठ जाना और इस तरह से एक्टिंग करना जैसे बहुत तकलीफ हो रही है और बेहोश हो जाना। चाहे डॉक्टर आए चाहे कोई आए, कितना भी इलाज करे, उठना मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेठ ने यही किया। घर में गया, पेट पकड़कर सोफे पर लेट गया। सारे परिवार को टेंशन हो गई, चिल्लाकर बेहोश हो गया। डॉक्टरों को बुलाया गया। डॉक्टरों को बीमारी समझ में आ नहीं रही, है ही नहीं तो आएगी कहां से? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो घर वालों ने महापुरुषों को बुलाया, जिन महापुरुषों ने इसे भेजा था कि महापुरुषों आप कुछ करो, सेठ जी को कुछ हो गया है, ये उठ नहीं रहे। महापुरुष आए, सेठ के पास में बैठे, थोड़ी देर नब्ज वगैरह देखी, आंखें बंद की और कहने लगे, इसका अंतिम समय आ गया है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसका अंतिम समय आ गया है। सारा परिवार ने रोना शुरू कर दिया, बेटी ने, बेटे ने, घरवाली ने, सबने रोना शुरू कर दिया। महापुरुष कहने लगे, रो क्यों रहे हो? कहने लगे, आप कैसी बातें करते हो? घरवाली कहने लगे, मेरा पति जा रहा है, मैं रो नहीं। महापुरुष कहने लगे, बहुत प्यार करते हो? कहने लगे, हाँ। महापुरुष कहने लगे, एक जुगती है, ये बच सकता है। तुम में से जो इससे सबसे ज्यादा प्रेम करता है वो अपना जीवन दान इसे दे दे, हम उसकी आयु इसमें डाल देंगे, उसको शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब महापुरुषों ने ये बात कही, सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब कोई कुछ बोल नहीं रहा। महापुरुष कहने लगे, घरवाली से, तेरा तो पति है। वो कहने लगी, सबने अपना अपना लेखा देना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और वैसे भी घर गृहस्थी मुझे संभालनी है, दुकान तो बेटा संभाल ही लेता है, मुझे घर संभालना है, मेरे बच्चे हैं, समय मुझे भी एक दिन जाना पड़ेगा, इसका समय आ गया, कोई बात नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेटे की तरफ देखा, कहने लगा, पिताजी दुकान पे तो आते ही नहीं, सारा काम मैं संभालता हूँ, अगर मैंने अपनी आयु दे दी, वो तो अपना जीवन जी चुके, उन्हें क्या जरूरत, अब जाते हैं तो कोई बात नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यही जवाब बेटी ने दिया। सेठ लेटा हुआ है, होश में है, सब सुन रहा है, सब सुन रहा है, स्तब्ध है, हैरान है। महापुरुष कहने लगे, इसके पास 3-4 दिन है सिर्फ, अगर कोई चाहे तो मेरे पास आ सकता है। सेठ के ऊपर पानी के छिट्टे मारे, सेठ को उठा दिया, बताया तेरे पास 3-4 दिन है। सेठ चुपचाप बैठा है। सेठ समझ गया महापुरुष ऐसे ही कह रहे हैं। महापुरुष चले गए। दूसरे ही दिन घर वाले आके बैठ गए, देखो आपने जाना तो है ही, तो वसीयत बनाकर चले जाओ, बाद में झगड़े होंगे। लड़का कहता है मुझे ज्यादा दो, घरवाली कहती है मुझे ज्यादा दो, बेटी कहती है मुझे ज्यादा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ सब देख रहा है। इस बात को मैं लंबा ना खींचूं, आप सब जानते हैं क्या क्या होता है। सेठ का मन इतना ज्यादा दुखी हुआ, इतना ज्यादा दुखी हुआ, उस दिन उसे समझ में आ गया कि कोई अपना नहीं, सब। वाणी ये कहती है तो किस बात का अपना अपना कहता है। जो तन उपजा संग भी, सो भी संग न हुआ। अरे जो तन तू साथ में लेकर आया था, अंत समय में तो ये भी साथ छोड़ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस दिन सेठ का दूसरा जन्म हुआ। महापुरुषों के चरण पकड़े, कहने लगा मुझे बस सत्संग में ही बिठा के रखो। महापुरुष कहने लगे नहीं, ये ढंग नहीं है, तू उनसे कोई अलग नहीं है,
अगर तेरी घरवाली पे यह तकलीफ आती, तू भी अपना जीवन ना देता। बात को समझ, सब कुछ करना है फर्ज समझकर, पर चित्त निरंकार में लगाकर रखना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हाथ पांव कर काम सब चित निरंजन नाल। ये दुनियावी सारे फर्ज निभाने हैं, पर फर्ज समझकर। जैसे कमल जल में अलेप रहता है, कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ में लिपटता नहीं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं जीवन इस प्रकार जियो, रहो परिवार में, पर मन परिवार में मत लगाओ। अगर मन परिवार में लगाया तो पछताना पड़ेगा। आप जरा सोच कर देखिए, जब भी किसी की मृत्यु होती है, शरीर पड़ा होता है, सबने देखा है, घर वाले रोते हैं और क्या कहते हैं कि ये मेरा फलाना काम करता था, ये मुझे बहुत प्यार करता था, ये मुझे खाना खिलाता था। अपने सुख को रो रहे हैं, उसको जाने को नहीं रो रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं जिसे जिंदगी जीने की बाजी आ गई, कला आ गई, पासे फेंकने आ गए। अगर उसने अपना जन्म बिरथा गवा भी लिया, पर जिसे मरने का ढंग आ गया, मरने का ढंग, कहे कबीर तेजन कबहू न हारे, ढाल जो जाने पासा। और दो पंक्तियां पढ़े, फिर विचार करें कि मरने के कौन से ढंग होते हैं। बावरे बावरे ते ज्ञान विचार न पाया, ते ज्ञान विचार न पाया। बावरे बावरे विचार न पाया, ते ज्ञान विचार न पाया। बिरथा जन्म गवाया, बिरथा जन्म गवाया, बिरथा जन्म गवाया, बिरथा जन्म गवाया। बावरे बावरे ते ज्ञान विचार न पाया, ते ज्ञान विचार न पाया। बावरे बावरे ते ज्ञान विचार न पाया, ते ज्ञान विचार न पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। 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 धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन। एक बात यहां पर थोड़ी सी समझा दूं कि हम लोगों की ये फितरत है, कोई मरने का नाम लेता है ना तो बोलते हैं अपशगुन है, बात मत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर यही तो जीवन की असल सच्चाई है भाई मर्दाने को। गुरु नानक पातशाह ने भेजा था ना कि एक पैसे का सच और एक पैसे का झूठ लेकर आ, तो क्या लेकर आया था? मरना सच, जीना झूठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन कि इंसान की जिंदगी में एक मौत अटल है, एक मौत अटल है जो हर एक को आती है। चाहे कोई 100 साल जिए, कोई युगों तक जिए, पर फिर भी मौत आती है, अटल मौत होती है।
पर उसके पहले 99 बार मौत आती है हर इंसान के जीवन में। 99 बार, 99 बार 100वीं मौत अटल होती है। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन हैं, ये जो लोग एक्सीडेंट्स में मरते हैं, ट्रेन में कट के मरते हैं, या इकट्ठे लोग कहीं मर जाते हैं, ये अटल मौत नहीं है, ये अन्यायी मौत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन, जिसके सर पे पूरा गुरु हो, जिसके पास नाम हो, जिसके पास अमृत वेला हो, उसको सिर्फ अटल मौत आ सकती है, दूसरी मौत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आएगी जरूर, टल जाएगी। अब मौत भी 3 प्रकार की होती है, कई प्रकार की होती है। एक मौत जो नरकों में ले जाती है, एक मौत जो गुरु के चरणों में जोड़ देती है, जन्म मरण ही मिटा देती है, और एक मौत ना जन्म ना मरण ना नरक, प्रेत योनि में डाल देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये मौत क्यों होती है, ये जोनियां क्यों मिलती हैं? अगर मरने का ढंग ना आया तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब आप कहेंगे मरने का कौन सा ढंग होता है? होता है साथ संगत जी, वाणी में इस ढंग के बारे में बहुत बार बहुत बारीकी से बताया गया है, और गुरबाणी 3 काल सत्य है। आज का जो प्रकरण है, जिसकी समझ में आ जाएगा ना साथ संगत जी, गुरु मेहर करे, सब अरदास करना, गुरु साहब जी सर पे हाथ रख के सेवा ने आप संगत आशीष देना। ये बात जिसकी समझ में आ गई, जब उसे पता चलेगा ना कि फलाने जगह कोई सत्संग हो रहा है, वो सारे काम छोड़ के पहले सत्संग में जाएगा। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो ये नहीं कहेगा कि मैं 2 घंटे अगर दुकान बंद करूंगा मेरा नुकसान हो जाएगा। उसकी बात समझ में आ जाएगी कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। जन्म साखी की घटना, किसी ने सारी जिंदगी कोई पाप ना किया हो, किसी ने सारी जिंदगी कोई पाप ना किया हो, पर अगर उसे मरने का ढंग ना आया, मरने का ढंग ना आया तो भी नरकों में जाना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कैसे? गुरबाणी इस बात को बताती है। गुरु नानक पातशाह विराजमान है, इतिहास में नाम आया है दुनी चंद खत्री। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत ध्यान से श्रवण कीजिएगा इस कथा को। दुनी चंद खत्री बहुत बड़ा सेठ उस जमाने का गुजर रहा है, और सब जगह नजर घुमा रहा है। क्यों? उसका ख्याल यह है कोई पंडित मिल जाए, कोई ब्राह्मण मिल जाए, कोई महापुरुष मिल जाए, उसे अपने घर में ले जाऊं और भोजन खिलाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्यों? क्योंकि अपने पिता का श्राद्ध कर रहा है। ध्यान देना। दुनीचंद खत्री ने देखा पेड़ के नीचे गुरु नानक पातशाह बैठे हैं, चरणों में माथा टेका, बेनती की, पातशाह मेरे घर में चलकर भोजन खाइए। मेरे गुरु नानक पातशाह अंतर्जामी पातशाह सब कुछ जानते हुए उठ खड़े हुए, उसके साथ चल दिए। जब उसकी हवेली में प्रवेश किया तो महल नुमा हवेली, कई नौकर चाकर, सैकड़ों की तादाद में पंडित ब्राह्मण बैठे हैं भोजन खाने के लिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह को भी दुनीचंद खत्री ने पंडितों के साथ बिठा दिया लाइन में। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और थाल परोसा जाने लगा सबके सामने। जब थाल गुरु नानक पातशाह के सामने आया, गुरु नानक पातशाह ने रोक दिया। कहने लगे, दुनीचंद एक बात बता, तो ये खाना, ये भोजन क्यों खिला रहा है? इसके पीछे तेरा मकसद क्या है? तेरी मंशा क्या है? तेरी सोच क्या है? दुनीचंद खत्री कहने लगा, इन पंडितों ब्राह्मणों ने मुझे स्मृतियां पढ़कर बताई हैं कि अगर पंडितों को, ब्राह्मणों को, महापुरुषों को भोजन खिलाएंगे तो हमारे जो पितृ हैं वो रजे रहेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने यहाँ पर बहुत कीमती बात कही साथ संगत। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, ये पंडित, ये ब्राह्मण, नाम जपने वालों को तो वैसे ही भोजन खिलाना चाहिए, ये पूजनीय है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। खिलाना चाहिए, पर मन में ये भावना रख के मत खिला कि तू इन्हें खिलाएगा और तेरे पितरों को पहुंचेगी। ऐसा नहीं होता।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुनीचंद खत्री कहने लगा ऐसे कैसे नहीं होता, ये सारे पंडित कह रहे हैं। जो पास में उसके कुल पंडित बैठे थे वो क्रोध में आ गए। गुरु नानक पातशाह को कहने लगे आपने इतनी बड़ी बात कह दी, क्या आप साबित कर सकते हैं? गुरु नानक पातशाह को कहते हैं आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि ऐसा नहीं होता, क्या आप साबित कर सकते हैं? गुरु नानक पातशाह कहने लगे हाँ मैं साबित कर सकता हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुनीचंद खत्री थर थर कांपने लगा, कहने लगा साबित करके बताओ, क्या सच में मैं 4 दिनों से इन्हें भोजन खिला रहा हूं, मेरा सारा खिलाया हुआ व्यर्थ है? गुरु नानक पातशाह कहने लगे नहीं व्यर्थ नहीं है, पर भावना ये मत रख कि तेरे पितृ रच जाएंगे। तेरे पिता तो बघियाड़ की जोनी में है, 4 दिन से भूखे प्यासे मरने की हालत में फलानी जगह पर बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पंडित कहने लगे झूठ बोल रहे हैं ये गुरु नानक, साबित करो। अगर साबित नहीं कर सके गुरु नानक पातशाह से कहने लगे आप हमारे चरणों में माथा टेकोगे, और अगर आपने साबित कर दिया हम सारे पंडित आपके चरणों में माथा टेकेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे दुनीचंद एक थाल ले, उसमें सारे प्रकार के भोजन भर। तेरे पिता की 4 दिन से भोजन नहीं खाया, तो 4 दिन से पंडितों को भोजन खिला रहा है। वो बघियाड़ की जूनी में है, यहां से 8 कोस दूर दक्षिण की तरफ जा, जंगल के अंदर तेरे पिता मौत पे मर रहे हैं, बघियाड़ की जोनी में। बघियाड़ जिसे फॉक्स कहते हैं। ना उन्होंने पानी पिया है ना उन्होंने भोजन खाया है, मरने की हालत में है। वहां जाना, थाल लेकर डरना मत, आवाज देना पिताजी, देखना निरंकार के रंग, वो बघियाड़ तेरे पिता का रूप धारण करके ये भोजन खाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुनीचंद खत्री थाल लेकर गया, जैसे जैसे गुरु नानक पातशाह ने कहा था वहां गया। क्या देखता है एक बघियाड़ मरने की हालत में सर नीचे रखकर लेटा हुआ, डरता है, दूर से आवाज देता है डर के पिताजी। बघियाड़ सर उठाता है बड़ी मुश्किल से, पर उठ नहीं पाता। दुनीचंद भागकर पास जाता है, कहता है पिताजी आपकी ये हालत। उसी वक्त वो बघियाड़ उसके पिता का रूप धारण कर लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसा होता नहीं, पर गुरु नानक पातशाह सबसे बड़ा सतगुरु नानक, हमारे भरम मिटाने के लिए गुरु नानक पातशाह ने चमत्कार किया। उन्होंने जब उस बघियाड़ ने जब उसके पिता का वो रूप धारण किया, सबसे पहले पानी पिया, भोजन खाया, जब तृप्त हो गया कहने लगा एक बात सुन दुनीचंद, जो तेरे घर में आए हैं ना वो निरंकार हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तूने उनके दर्शन किए, मैंने तेरे दर्शन किए, आज मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुनीचंद खत्री ने यहाँ पर एक सवाल किया, पिताजी आपने सारी जिंदगी मुझे नहीं लगता कोई पाप किया हो, आपने इतना दान पुण्य किया, फिर आपकी बघियाड़ की जोनी क्यों? सवाल यह है साथ संगत जी आज का, कि अगर मरने का ढंग नहीं आया तो भी 84 भोगनी पड़ गई, तो क्या कहा? ध्यान से श्रवण कीजिए। उसके पिताजी कहने लगे जब मैं मर रहा था ना, सारी जिंदगी मैंने बहुत दान पुण्य किए बेटा, बहुत दान पुण्य किए, पर मैंने नाम नहीं जपा, कभी नाम नहीं जपा, और ये दान पुण्य यही रह जाते हैं, साथ नहीं जाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अंत समय जब मेरा आया, मैं मर रहा था, मैं बीमार था, कई दिनों से भूखा था, खा नहीं पा रहा था कुछ। पड़ोस में मांस पक रहा था, मांस, और वो मांस पकने की खुशबू मेरे नाक में आई और मेरा मन किया कि मैं मांस खाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और एक बार मेरा मन में अंतिम समय में ये ख्याल आया कि सारी जीवन सब कुछ तो खाया, मांस नहीं खाया, और मेरी मौत हो गई। और जैसे मेरी मौत हुई, मेरा बघियाड़ का जन्म मिल गया। धर्मराज ने कहा अब जा खा ले जितना मांस खाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जन्म साखी की साखी है गुरु नानक पातशाह की। इस बात को ध्यान से समझिए।
अंत समय में जो ख्याल आता है इंसान को, वैसा उसका जन्म होता है। और इस बात को वाणी प्रमाणित करती है। वाणी 3 काल सत्य है। अंत समय में जैसा आपका ख्याल होगा, वैसा आपको जन्म मिलेगा। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता मैं जे मरे, सर्प जोन वल अवतरे। मरते समय जिसका ध्यान माया में चला गया, तिजोरी में चला गया, मैंने इतना धन इकट्ठा किया है, लक्ष्मी को सिमरा, उसे सांप का जन्म मिलता है। बैठ अब खजाने के ऊपर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अंत काल जो मंदिर सिमरे, कोई अपना घर बनाए, बहुत बड़ा घर बनाए, पर रह ना पाए, तृष्णा बीच में रह जाए, या मर जाए थोड़ी देर रह के, मन में ख्याल है इतना आलीशान मकान बनाया था, रह नहीं पाया। वाणी कहती है प्रेत का जन्म मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसी घर में वो आत्मा भटकती है, खुद भी भटकती है, घर वालों को भी परेशान करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये वाणी कह रही है, वाणी, ये बात आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटी सी बात कह दूं। अंत समय में 1 सेकंड के लिए मांस खाने का ख्याल आया, उसे बघियाड़ का जन्म मिल गया। तो जो लोग मांस खाते हैं उनका क्या हाल होगा, जरा सोचिए। उसने जारी जीवन खाया नहीं, पर अंत समय में ख्याल आ गया। कई लोग शादी ब्याह कराते हैं, उसमें सत्संग करवाते हैं। बहुत लोग, एक तरफ सत्संग हो रहा होता है और एक तरफ सैकड़ों मुर्गे काटे जा रहे होते हैं। महापुरुष कहा करते थे, अरे गुरु नानक को अगर सत्संग की आवाज जा रही है तो वो जो तड़प तड़प के मुर्गे मर रहे हैं, बकरियां मर रही हैं, क्या उनकी बसीस, वो आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंचेगी? हम लोगों को कहते हैं ब्लेसिंग्स दो आकर, अरे जो बसीसें उनकी निकल रही हैं, जिनकी मौत हो रही है, वो क्या आपके घर परिवार को सुखी रहने देगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो लोग ऐसे काम करते हैं, समझ लें, ये मैं नहीं, गुरबाणी कह रही है। एक तरफ सत्संग कराया जा रहा हो, एक तरफ शराब के दौर चले, मांस चले, तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लोगों की नजरों में तो महात्मा बन गए कि हमने सत्संग कराया। कई लोग ऐसा करते हैं, तो दास हाथ जोड़कर बेनती करता है, ऐसा पाप मत कीजिए। गुरु अंगद देव जी महाराज जा रहे थे, सबने सुनी है साखी, एक बार 2 मिनट के लिए सुना दो, फिर प्रकरण आगे बढ़ाता हूं। उनका एक शिष्य, जिसका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, 100 बकरे लेकर जा रहा था। गुरु अंगद देव जी ने पूछा, 100 बकरे कहां लेके जा रहा है? कहने लगा, मेरे घर में फंक्शन है, कोई त्योहार है, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं, उन्हें खिलाने के लिए लेके जा रहा हूं। तो गुरु अंगद देव जी ने समझाया, जिन रिश्तेदारों को, जिन बच्चों को, जिन घर वालों को तो प्रसन्न करने के लिए इन बकरों को मार रहा है, जितने चाकू इनके ऊपर चलेंगे नरकों में, धर्मराज उतने ही चाकू तेरे शरीर पर चलाएगा। और उस वक्त ये लोग तेरी रक्षा करने नहीं आएंगे, ना ही तेरी सजा में हिस्सा लेने आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बात समझने वाली है, ये पाप ना करें। आओ 2 पंक्तियां पढ़ें, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। बावरे बावरे ते ज्ञान विचार न पाया, ते ज्ञान विचार न पाया। बावरे बावरे ते ज्ञान विचार न पाया, ते ज्ञान विचार न पाया। बिरथा जन्म गवाया, बिरथा जन्म गवाया, बिरथा जन्म गवाया, बिरथा जन्म गवाया। बावरे बावरे ते ज्ञान विचार न
चरणां च मेरी अरदास दाता, तेरिया चरणां च मेरी अरदास दाता, कि हर पल बणया रवे मेरा विश्वास दाता, कि हर पल बणया रवे मेरा विश्वास दाता, तेरिया चरणां च मेरी अरदास दाता, तेरिया चरणां च मेरी अरदास दाता, मेरी अरदास दाता, मेरी अरदास दाता, मेरी अरदास दाता, मेरी अरदास दाता। तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, तेरे वचना ते जो चलदा सदा रहंदा सौखा है, सुपने विच भी ना सुपने विच भी ना डोले विश्वास दाता, कि हर पल बणया रवे मेरा विश्वास दाता, तेरिया चरणां च मेरी अरदास दाता, तेरिया चरणां च मेरी अरदास दाता। उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने, उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने, जे कृपा होवे तेरी हंस के लंघ जांदियां ने, हथ सिर ते होवे तेरा, हथ सिर ते होवे तेरा मेरे सरताज दाता, कि हर पल बणया रवे मेरा विश्वास दाता, तेरिया चरणां च मेरी अरदास दाता, तेरिया चरणां च मेरी अरदास दाता, मेरी अरदास दाता, मेरी अरदास दाता, मेरी अरदास दाता, मेरी अरदास दाता। इस दास ते दाता जी एक कर्म कमा देना, इस दास ते दाता जी एक कर्म कमा देना, मैनू अपना बना लेना, चरना विच ला लेना, मैं तेरा हो जावां,
जावा, एक हो मेरी आस दाता कि हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता। तेरे चरनां च मेरी अरदास दाता, तेरे चरनां च मेरी अरदास दाता।
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय।
शिवाय शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः